आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। बात करते हैं सबसे पहली खबर की। पेपर लीक मामले में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और केंद्र सरकार 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी का कोई मौका छोड़ते नहीं दिख रही है। इस बीच नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। नीट यूजी की 21 जून को होने वाली परीक्षा को देखते हुए कमीशन ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेजों को 20 और 21 जून को खोलने और यूजी और पीजी के छात्रों की छुट्टियों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। बहुत विशेष परिस्थिति में ही किसी को छुट्टी दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस अलग अलग दावों के साथ मनाया। एक ने बाघों, शेरों, भौंकने वाले कुत्तों और एक ऐसे राजनीतिक ट्रेलर की बात की जिसकी पूरी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी थी। वहीं दूसरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की है। यह टकराव उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के लिए एक नए संकट के बीच देखने को मिल रहा है। पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों के शिंदे की अगुवाई वाली प्रतिद्वंदी शिवसेना में शामिल होने की खबरें हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी स्थायी और कृषि और प्रीमियम जैविक उत्पादों की ताकत का लाभ उठाकर भारत का अगला विकास इंजन बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने जोर दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी कृषि से हमें प्रकृति के साथ जीना है, सह अस्तित्व करना है। मेघालय वैश्विक बाजारों में जो वैश्विक रखता है उससे कारण यह नेतृत्व करने की एक अनूठी स्थिति में है। सीतारमण ने शुक्रवार को रिवोल जिले में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जैविक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया और कहा कि कृषि का भविष्य उन लोगों के पास है जो केवल अधिक नहीं बल्कि बेहतर, साफ, सुरक्षित और अधिक टेस्ट करने योग्य और अधिक स्थायी उत्पादों का उत्पादन करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार देश की अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एफआईआर से सजा दिलाने तक 3 साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि आज पासपोर्ट डिलीवरी की प्रक्रिया सचमुच लोकतांत्रिक हो गई है और यह आसान सेवा एक समृद्ध, दुनिया से जुड़े और विकसित भारत के लिए इंजन का काम करती है। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर आयोजित सालाना रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में सालाना पासपोर्ट जारी करने की संख्या बढ़कर 138 लाख से अधिक हो गई है, जो भारत और यहाँ के लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को दिखाता है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।